प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान, वाचन स्वर शेख महजबीन अल्मा। सीहोर जिले में प्रदेश में चल रहे बारिश के दौर का असर देखने को मिल रहा है। जिले में झमाझम बारिश के चलते सभी जल स्रोत लबालब हो गए हैं। वहीं जिले में अपने अपने गांव और नगरों की सरकार चुनने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पहले चरण की मतगणना भी पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। सीहोर जिले में 5 जनपदों की 542 ग्राम पंचायतों के 1424 मतदान केंद्रों में 3 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में 25 जून को सीहोर जनपद की 154 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 411 मतदान केंद्र तथा द्वितीय चरण में 1 जुलाई को इछावर जनपद की 77 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 194 मतदान केंद्र और नसरुल्लागंज की 101 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 260 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार तृतीय चरण में 8 जुलाई को चुनाव के लिए आष्टा जनपद की 144 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 398 मतदान केंद्र और बुधनी जनपद की 66 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 161 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार सीहोर जिले में पिछले दिनों नगरीय निर्वाचन के अंतर्गत नगरों की सरकार चुनने की जिले की 2 नगर पालिका परिषद और 7 नगर परिषदों में मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिले में नगरीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। प्रथम चरण में नगर पालिका परिषद सीहोर के लिए यहां 74% मतदान हुआ। दूसरे व अंतिम चरण में आष्टा नगर पालिका और नगर परिषद इछावर, जावर, कोटरी, रेहटी, नसरुल्लागंज और बुधनी में उत्साह और उमंग के साथ मतदान संपन्न हुआ। यहां 72% मतदान हुआ। सीहोर में हुई पहले चरण की मतगणना में 22 वार्ड बीजेपी, 9 वार्ड कांग्रेस तथा 4 वार्ड निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते हैं। सीहोर जिले में चालू बारिश के सीजन में अब तक 604.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के वर्षा मापी केंद्र के अनुसार सीहोर में 648.3 मिलीमीटर, श्यामपुर में 635, आष्टा में 542, जावर में 335, इछावर में 733.3, नसरुल्लागंज में 606.4, बुधनी में 613 और रेहटी में 721.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। सीहोर जिले में जिला कृषि विभाग ने इस बार खरीफ के सीजन में बुआई का लक्ष्य 4,04,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल निर्धारित किया है। इसमें अब तक लगभग 95% मुख्य फसल सोयाबीन की बुआई किसानों द्वारा पूर्ण कर ली गई है। साथ ही 45,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल धान की बुआई का कार्य वर्तमान में जारी है। सीहोर जिले में जिला मत्स्य विभाग द्वारा जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए जमोनिया जलाशय स्थित मत्स्य केंद्र पर वृहद स्तर पर मत्स्य बीज तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में सहायक संचालक मत्स्य भारत सिंह मीणा ने बताया कि विभाग को इस बार 4 करोड़ 50 लाख मत्स्य बीज तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। सीहोर जिले में किसान अपनी जागरूकता का परिचय देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा ऋणी एवं अऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा करवा रहे हैं। इन फसलों में सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग और उड़द की फसल शामिल है। सीहोर जिले में वर्षा जल के संरक्षण के लिए जल स्रोतों को फिर से जीवित करने का अनूठा अमृत सरोवर अभियान शुरू किया गया है। जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह ने बताया कि अमृत सरोवर अभियान के तहत जिले में 76 तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों में मनरेगा और अन्य मद से 21 तालाबों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। सीहोर जिले में सावन के महीने में श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान की आराधना की जा रही है। सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और आस्था से शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया। सीहोर जिला सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में प्रदेश में दूसरे स्थान पर चल रहा है। इस उपलब्धि पर जिला खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा कलेक्टर को भोपाल में आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। सीहोर जिले में आगामी 13 अगस्त को तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। सीहोर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।